हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर जीटीएल इंफ्रा की एनालिसिस करें, पेनी शेयर है उस पर वीडियो बनाएं, शायद मल्टीबैगर बन सकता है। तो आपकी डिमांड पर आज जीटीएल इंफ्रा नाम के पेनी के इस पेन की दास्तां आपके सामने बयां करने आए हैं। आप में से कई लोग झेल रहे होंगे और इस पेनी पेन की एनालिसिस कुछ पार्ट में डिवाइड की है, जहां सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, फिर देखेंगे इनके फाइनेंशियल को, प्राइस चार्ट को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और लास्ट में इससे जुड़े केसेस को, और फिर फाइनली मेरी बात कि क्या करना है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। साथ में 10:30 बजे रात का शो कभी मिस ना करें, उसमें देते हैं एक दो स्टॉक के लेवल जिस पे नेक्स्ट डे आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं जीटीएल इंफ्रा कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, जीटीएल इंजीनियरिंग एंड मैनेज नेटवर्क सर्विस लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी, जिसका नाम बदलकर 2005 में जीटीएल इंफ्रा कर दिया गया था। कंपनी के वर्किंग पैटर्न की अगर बात करें तो ये वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटर को रेडी टू यूज पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर का कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है और उन्हें इन इंफ्रा का इजीली एक्सेस भी मिल जाता था। बात करें अगर इनकी लिस्टिंग की तो 2006 में अपने 1397 करोड़ के मार्केट कैप के साथ जीटीएल इंफ्रा बीएससी एनएससी में लिस्ट होते ही एशिया पैसिफिक की पहली ऐसी शेयर टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी बन गई थी जो कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। अब अगर 2 साल और आगे बढ़ें तो 2008 में आए तो ये साल कंपनी के लिए गोल्डन ईयर था, क्योंकि इस साल जीटीएल इंफ्रा ने 7265 करोड़ में 23,700 टावर बनाए और करने का प्लान रोल आउट किया था। साथ ही इन्होंने उस साल स्वीडन टेलीकॉम जाइंट एरिक्सन के साथ $1 मिलियन डील साइन किया था, जहां वो ब्रिटेन में उनके टर्नकी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते। और 2007-8 का साल इन्वेस्टर के लिए भी काफ़ी खास था, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा के शेयर अपने ऑल टाइम हाई 106.50 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जीटीएल के शेयर में लगातार गिरावट देखी गई, और ये जानने के लिए पहले हमें इनके फाइनेंशियल पे गौर करना पड़ेगा, जिससे कि आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, जिसमें आपको इनका फाइनेंशियल हमने 10 सालों का निकाला है, क्योंकि आप लोग मोस्टली 3 साल का देखते हो, बट 10 साल का हम लेके आए हैं, जिसमें एक चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगी। जो मोस्टली लोग कहते हैं सेल बहुत बढ़ रहा है तो आमदनी आनी चाहिए, देखिए इनके सामने इनका सेल बहुत ज़्यादा है 10 सालों का, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या है? नुकसान में, कहीं से प्रॉफिट की कहानी ही नहीं है। तो ये एक मैटर, एक लर्निंग होती है कि सिर्फ सेल फिगर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते। फाइनल अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट कहाँ, घर में कितने पैसे काट कूट के बच रहे हैं, मेरी नज़र में मारवाड़ी के हिसाब से ये सबसे सीधा तरीका होता है चीज़ों को देखने का। यहाँ पर अगर इनके लाइबिलिटीज़ को भी देखोगे तो लाइबिलिटीज़ भी लगातार बढ़ रही है 2019-20, और अगर आप 2011 से भी देखोगे तो कहानी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। उसके अलावा जब आप इसके होल्डिंग पे आते हो तो होल्डिंग में आप पाओगे कि रिटेल वालों ने अपनी पोजीशन को लगातार बढ़ाया है। पता नहीं क्या सोच के बढ़ाया है, मुझे इसमें कहीं भी कहने में समझ नहीं आ रहा है। बाकी म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर का इसमें कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। FII 2.24 से पकड़ के बैठे हुए हैं, दैट्स इट। अब यहाँ जिस तरीके से फाइनेंशियल और होल्डिंग पैटर्न दिख रहे थे, उससे एक बात तो साफ है, जीटीएल इंफ्रा का एक पैर ऑलरेडी कब्र में है, और अब कब्र का गड्ढा कितना गहरा है ये जानने से पहले दबे हुए मुर्दे को उखाड़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लेट 2000 में जीटीएल इंफ्रा और आरकॉम की सब्सिडरी रिलायंस इंफ्राटेल के एक डील की तरफ रुख करते हैं, जो कि 50,000 करोड़ का था, बट वैल्यूएशन डिफरेंस की वजह से ये डील कैंसल, और जीटीएल इंफ्रा का मोटा नुकसान हुआ। और ये नुकसान कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप प्राइस चार्ट में लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बेचारा
90 पैसे के पास फिलहाल चल रहा है। और एक और बड़ी चीज़ बता दूंगी, 100% मैनिपुलेटेड स्टॉक है। इस बात को कहने में मुझे 0.0000001% का भी कोताही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन से भरा हुआ ये स्टॉक है। हालांकि बाद में इस डील के दर्द से उबरने के लिए इन्होंने 2010 में एयरसेल के 17,500 टावर्स एक्वायर कर लिए। बट बाद में एयरसेल का क्या हुआ ये किसी से नहीं छुपा। मतलब ये कि ये दाव भी इनका उल्टा ही पड़ गया। हालांकि यहाँ इन्होंने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की कि कुछ रिकवरी हो जाए, कभी बैंक के दरवाजे, कभी एनसीएलटी के, कभी कोर्ट के। बट इस केस में क्या डेवलपमेंट हुआ ये अभी तक अनक्लियर है। हालांकि जब जियो लॉन्च हुआ तो ये खबर आई थी कि जियो ने जीटीएल इंफ्रा के साथ टावर शेयरिंग पैक्ट साइन किया है। बट इस डील के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया था और ना ही इस डील के बाद कोई खास मूवमेंट देखी गई जीटीएल इंफ्रा के शेयर में। साथ ही 2 से 3 साल पहले जीटीएल के लेंडर ने इनके 4,000 करोड़ के लोन कॉन्स्टियम बेसिस पे बेचे और उसका डिसीजन लिया था, जिसके लिए जीटीएल ने कई बार बैंक्रप्सी कोड के तहत कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। बट इस केस का भी आज तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया। तो ओवरऑल जो जीटीएल इंफ्रा की पोजीशन लग रही है उसे देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि जीटीएल इंफ्रा नियर टर्म में उठेगा। और जो ये समझ रहे हैं कि 1 रुपए का शेयर मल्टीबैगर बन सकता है तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। हालांकि इसके बाद भी किसी को पेन उठाने का शौक है तो फिर भैया वो उनकी मर्जी है। मेरा तो यही कहना है कि इस टाइप के पेनी से दूर रहें। अब आपकी जीटीएल को लेकर क्या राय है, कौन कौन फंसे हुए हैं ज़रूर बताएं। और एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, मैं जब कहता हूँ दूर रहना है तो देखिए ऑपरेटर कब किस स्टॉक को कहाँ पे ले जाए उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं जो ग्राउंड लेवल पे फंडामेंटल के हिसाब से जो चीज़ों को बताता हूँ मैं कभी भी उसके हिसाब से हाँ या ना बोलता हूँ, इस बात को याद रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है और ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आपको पूरा फायदा मिलेगा। और रात का 10:30 बजे का शो तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी ना फंसें। और आप लोगों के लिए पेनी स्टॉक की सीरीज़ बनाई है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा फायदा होने वाला है। थैंक यू।